अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को बूढ़ों को सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, शौक़ से खाएंगे तो इनका बहुत ही मज़ा आता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। चिकन नगेट्स बनाने के लिए जो उन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आधा किलो मैंने चिकन बोनलेस लिया है और उसके छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए हुए हैं। ये 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है और 4 सब्ज़ मिर्चें और 2 इंच का पीस अदरक का वो मैंने कश कर लिया हुआ है। और ये छोटा सा इतना सा 2 इंच का प्याज था, वो छोटा सा मैंने डाला हुआ है। ये एक ब्रेड क्रम लिया हुआ है। ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून जो है ना वो नमक है। तो ये चीज़ें हैं नगेट्स बनाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये गोश्त को हम बाउल में डाल देते हैं और ये बाकी सारी चीज़ें भी इसमें मिक्स कर लेते हैं, मसाले भी, ये प्याज भी, नमक, ये मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सोया सॉस है, वो ये 1 टेबल स्पून डालूँगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये इसमें ब्रेड क्रम आधा डालती हूँ, आधा फिर जब मैं चॉपर में डाल के ग्राइंड करूँगी फिर मैं इसमें डालूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके और मैं चॉपर में इसको डाल के चॉप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब ये मैंने चॉप कर लिया चॉप में डाल के और इसको अच्छी तरह मलमल के आटे की तरह गूंद लिया और ये अच्छी तरह हो गया ठीक। और अब मैं इसको अपने हाथों को ऑयल लगाती हूँ और इसको एक पेड़ा सा बना के तो फिर उसके बाद बेल के तो मैं आपको नगेट्स बनाने बताती हूँ। आप नगेट्स बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको ऑयल लगा लें थोड़ा सा, इसके ऊपर रख के बेल लें ताकि इसके साथ जुड़े ना। इसको भी थोड़ा सा लगाएंगे। ये सारा एक दफ़ा नहीं आता तो 2 दफ़ा कर लो। इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर दूसरा और इसको पहले तो अपने हाथों के साथ ऐसे ऐसे फैला लेंगे। पहले ही फैला लेते हैं ऐसे। तो ये ऊपर रख के इसको बेलन से कर लो। और ये देखो ये साफ़ होगी, ठीक प्लेन हो गया। अब छुरी लेनी है तो इसके किनारे जो है ना वो सीधे कर लेने हैं। ये किनारों का फिर बन जाएगा इधर से भी। और जो भी आपने शेप काटनी है वो उस डिज़ाइन के बना लो। अगर आपके पास सांचा है कोई तो आप सांचे से भी बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो।
चम्मच से आप ऐसे उठाओ, बटर पेपर रखो, उसमें ऐसे अपनी शेप के मुताबिक रखते जाओ। ये आज नगर्स बन गया आपका, रखते जाओ ऐसे। ऐसे भी सारे रखती हूँ, तो फिर आगे बताती हूँ आगे क्या करना। वीवर सारे ये मैंने नगर्स बना के ट्रे में डाल के आपको दिखा दिए हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ, थोड़े से सेट होते हैं, फिर मैं आपको फ्राई करना बताती हूँ। अब ये मैं तलने लगी हूँ। ये तलने के लिए मैंने एक अंडा लिया और ब्रेड कर लिया। ये थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी और 2-3 चम्मच मैं इसमें दूध डालूँगी। इसमें रही ज़्यादा नहीं डालना। और थोड़ी सी मैं जायके के लिए ना काली मिर्च डालने लगी हूँ और इतना सा नमक डालने लगे। अब इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें इसको डिप किया अच्छी तरह, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगा के ये आपके बन गए नगर्स। पहले मैं ऐसे सारे करती हूँ, फिर फ्राई करके उतारती हूँ। इसमें डिप किया अंडे में और फिर इस ब्रेड क्रम्ब के अंदर अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी। फिर देखो जी मैंने सारे कर ली हैं, इसकी कोटिंग कर दी है अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्ब लगा के। इसको सारे मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं आपको फ्राई करने बताती हूँ। तेल गर्म हो गया, अब मैं नगर्स इसमें डालती हूँ और ऐसे तलते हैं इसको। हल्की आंच पे तलने हैं ताकि गोश्त कच्चा है, और हल्की आंच पे बनाओगे तो गोश्त अंदर से पक जाएगा। इतनी आंच होनी चाहिए। तो 10 मिनट के बाद इसको हिलाना है। 10 मिनट इसको पकते रहने दो। इसकी मैं साइड बदल देने लगी हूँ। और इसका बड़ा प्यारा बेहतरीन सा कलर आता है। ज़रूर बनाना ये मेरी रेसिपी के साथ। गोल्डन ब्राउन कलर इसका करना है। हल्की आंच पे पकेंगे तो अच्छा कलर आएगा इसका और क्रिस्पी भी होंगे।
ये देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। तकरीबन माशाल्लाह ये रेडी है, तो 1-2 मिनट और लगेंगे और इनका कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। तो फिर निकाल लेंगे। तो ये कितना प्यारा कलर है, देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बाजार से कम है कुछ। तलने वाली चीज़ बड़े आराम से तलते हैं, बड़े प्यार से, बड़े हौसले से, जल्दबाजी नहीं करते। देखो कितना प्यारा कलर। अब मैंने पहला बैच निकाल लिया है, अब मैं दूसरा डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखो मैंने अपने से डिज़ाइन बनाया है। आप अपने से भी डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आपके पास कोई सांचा नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से शेप आप दे सकते हो। तो वीवर इस तरह मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आखिरी कोड आपको दिखाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता जी आँच पे पकते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। देखो ये कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह। देखो एक कोड मैंने निकाल लिया, वो दिखा दिया आपको। ये दूसरा कोड डाला हुआ है। देखो कितना प्यारा माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आँच पे पक रहे हैं और कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार है, बाज़ार से भी ये ज़्यादा मज़ेदार है। ये थोड़े से डार्क होते हैं इनका कलर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये भी निकाल के। ये भी बन गया माशाल्लाह, इनको भी मैं निकाल दें डब्बी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये कितने प्यारे हैं, कितना प्यारा कलर आया है, कितने फूले हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। बच्चों को इतने ये पसंद है ना कि वो आपको बनाने पे मजबूर कर देंगे और आप बनाएंगे ज़रूर, आप बनाएंगे। देखो कितना प्यारा कलर है इनका, और थोड़ा सा टाइम लगा और इतनी प्यारी चीज़ बन गई है। ना बाज़ार जाने का झंझट है और ना कुछ। अभी आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलो जी मैंने ये डिश आउट कर दी है। और ये माशाल्लाह देखो ये मैंने लेमन रखने लगी हूँ। अगर किसी का दिल चाहे तो लेमन निचोड़ के तो वो भी खा सकते हो। और ये देखो जनाब, ये देखो कितना प्यारा मैंने मिर्च का फूल काटा है। और ये देखो, उम्मीद है कि जी आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलानी है, खुद भी खानी है। और मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना ये कैसे बनी। ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हैं और बड़े मज़ेदार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अपने दुआ में याद ना करो, मिलूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।